लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, कमांडर स्पीकिंग। क्या राजकुमारी पकड़ी गई? शाबाश, उसे फाउन महल में लाओ। अरे चटनी के तेरा कचूमर बनाए दे या तेरा भरता बनाए दे। अरे छोड़ साले हमका, छोड़ छोड़ चलिए। ई कौन है चटनी का? कमांडर साहब। अरे हमका मंडल वमंडल को नहीं जानी, हमका राजकुमार के पास ले चलो। हमार बिनती सुनी है, तुमको ऐसन हंटर लगाई है, ऐसन हंटर लगाई है कि चमड़ी फाट जाए। हाँ आप कौन है कमंडल साहब? ऊ राजकुमारी का बाप का? बनिए मत राजकुमारी जी। हम राजकुमारी? अरे हम तो उनकी पांव की धूल भी नहीं। पर तू कौन है जो बड़ी अकड़ के उनकी सिंहासन पर बैठा है? बोल बोल ना। राजकुमारी जी, आप भेष बदल सकती हैं, जबान बदल सकती हैं, लेकिन शक्ल नहीं बदल सकती। ये चाल मेरे सामने नहीं चलेगी। ओहो, हमारी चाल चलन ऊपर से भले बुरी लागे, पे अंदर से बिल्कुल पवित्र हूँ। एक्टिंग की दाद देता हूँ। अपनी दाद खाज रखो अपने पास। मैं पूछती हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? गंगा कसम अब तक ऐसी हूँ जैसे रेशम की कोरी चुनरिया। सिपाहियों, राजकुमारी को यहां से ले जाओ, इनके नहाने और धुलाने का इंतजाम करो और शाही कपड़े पहनाओ। ले जाओ। कल तो नहा के आए हैं, बार बार कहते नहा के आओ, नहा के आओ। चटनी का। चलो 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 चलो। क्या है? ये हमारे सरदार की माशूक है। देखता नहीं, हम पुलिस है। हम पुलिस का बाप है। लड़की भाग गई। हमने तो राजकुमारी को पकड़ लिया था, लेकिन डाकुओं ने हमला कर दिया और वो उसे छीन कर ले गए। डाकू ले गए? तो फिर कटारी राजकुमारी नहीं है। समझ गया। ले तो गए थे धक्के मारते, अब बड़ी इज्जत से ला रहे हैं चटनी के। ये जरूर कोई नई हरामजदगी है। हाँ बोलो कमांडर साहब। यहां बैठो। अरे आज तख्त पर नहीं तख्ता पर। हाँ, चलो ठीक है। सिगरेट पियो। ना ना, हमका ये नारकली छाप बीड़ी भली। माचिस हुआ? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम कटारी। डर गए का? तुम्हारा नाम तो हम जान गए, खोटू। जैसन नाम वैसन काम। देखो कटारी, हम तुमसे एक सौदा करना चाहते हैं। बस बोलत है, करत नहीं। हमने तो कहा 101 निकालो करत नोट। पक्की पक्की। हाँ वो बात नहीं जो तुम सोचती हो। तुम्हें एक दिन के लिए राजकुमारी बनना होगा। राजकुमारी? ना 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 ना, तुम 1000 रुपया भी देवे, हम राजकुमारी ना बने। कौन मुसीबत में फंसे? एक तो ये फैशन जान लेवत है और दूसरा तुम जुगलबंदी भी ना करत है। एक दिन के 10,000 दूंगा। 10,000? सुनो सुनो सुनो, अगले इतवार को राजकुमारी लाल दरबार में मूर्तियों के बारे में एक खास ऐलान करने वाली है। वाह, तो आज सेविका के भेष में चटनी की। तुम हमें यहाँ क्यों लाए? अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। बेइज्जती कैसी? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। ऐसा? मगर मैं तो तुम्हें जानता हूं, चटनी की। आज मैं तुम्हें यहां सबके सामने नंगा करूंगा। एक शरीफ लड़की को नंगा करना आसान नहीं। ओह,
तो तुम क्या द्रौपदी हो? तो तुम क्या दुशासन हो? बताता हूं। ओ, तो तुम तलवार की भी धनी हो? तुम ठहरो। Get up. दुशासन तो द्रौपदी को नंगा नहीं कर सका। अब देखो द्रौपदी दुशासन को कैसे नंगा करती है। तलवार के ऐसे दांव तो सिर्फ राजकुमारी ही जान सकती है। तो फिर वो दरबार में ऐलान करने वाली कौन होगी? डायलॉग याद है ना? याद है चटनी के। हमारे देशवासियों, विदेशियों से हमारा फैसला हो गया है कि अगर हम मूर्तियां इन्हें दे दें तो ये हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए हम वजीर साहब को हुक्म देते हैं कि इनके सिपाहियों के साथ जाकर मूर्तियां इन्हें दे दें। महाराज कुमारी, ये आप क्या हुक्म दे रही हैं? ये तीनों भगवान तो हमारे देश के रखवाले हैं। हम देश की भलाई अच्छी तरह समझते हैं। जाइए मूर्तियां इन्हें दे दीजिए, ये हमारा हुक्म है। जो आज्ञा। क्यों चटनी के, कैसा डायलॉग बोले? वेरी गुड। वेरी गुड के बच्चे, हमारा 10,000 रुपया अभी दे दो, वरना हम उल्टा हुक्म चला दें। यस 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 यस। राजकुमारी, मैं राका डाकू। राजकुमारी, मैं हर महीने 5-10 लड़कियां उठाकर बेच दिया करता था, मगर एक अच्छी लड़की ने मेरी ये बुरी आदत छुड़ा दी। इस बात पर मुझे उससे प्रेम हो गया, मगर आज वही लड़की लाखों देश निवासियों को दुश्मन के हाथ बेच रही है। बताइए उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? तू का वो लड़की संग प्रेम हुई गया? हाँ राजकुमारी। तो ये बात पहले क्यों नहीं बका चटनी के? वो लड़की भी तो उसे प्यार करत रही। देशवासियों, हम राजकुमारी नहीं, हम कटारी हैं। ई बदमाश ने हमको राजकुमारी बनाई दियो। जाओ वजीर साहब को बोल दियो कि देश की मूर्तियां ई बदमाश को कभी ना दियो। खबरदार! राका, ई चटनी का हमरा शिकार है। चटनी के, ठहर जाइए। हम राजकुमारी के सिपाही हैं। इसको खत्म करने से पहले इससे दुश्मन का हर भेद हम जानना चाहते हैं। इसको हमारे हवाले कर दीजिए। ठीक है, ले जाओ इसे। चटनी के, हमें मूर्तियों को बचाना चाहिए। मगर मूर्तियों का पता तो राजकुमारी को है। और राजकुमारी का पता मुझे है। आओ मेरे साथ। राजकुमारी जी, इनको राका सरदार ने भेजा है। क्या बात है? राका ने दुश्मनों को मार भगाया है और वो महल में आपका इंतजार कर रहा है। जल्दी चलिए। लो, एक बार चाबी फेंक ही दो, ये हर बार भाग जाते हैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? तो दोनों के लिए आत्महत्या की बात हो। राजकुमारी, खोटू ने मेरी छोटी बहन की इज्जत लूटने की धमकी देकर मुझे आपसे दगाबाजी करने पर मजबूर कर दिया था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए।
दो दिलों को ये दुनिया मिलने ही नहीं देता। आपकी तारीफ? हम मैडम खोटू, हमारा हस्बैंड तुम्हारे जैसा नौजवान मुजरिमों को सजा से ठीक करना मांगता, मगर हम प्यार की सजा से ठीक करना मांगता। मुझे आपके हस्बैंड की सजा मंजूर है, आपकी नहीं। वंडरफुल। काबू करने का मजा उसी घोड़े और मर्द का है जो मुंहजोर हो। मैडम खोटू, हम राजकुमारी हैं और ये हमारे मंगेतर हैं। हमारा हस्बैंड तुम पर मरता है और हम तुम्हारा मंगेतर पर मरेगा। हिसाब बराबर है। इस खूबसूरत कैदी को हमारे महल में पेश करो। तुम लोग बात पहले पर हो। क्या हम जवान नहीं? क्या हमें हुस्न नहीं? हुस्न औरत में नहीं मैडम, आशिक की नजर में होता है। तो फिर हमारा हुस्न अपनी नजर में बसा लो। मेरी नजर इतनी आवारा नहीं कि हर हुस्न को अपनी आंखों में जगा दे। ये बात है तो आज हमारा हुस्न तुम्हारी नजर में जगमगा के रहेगा। मिस्टर राकेश, हमारे हुस्न की तारीफ करो। कौन सा हुस्न? सिर्फ मत करो वरना खत्म कर दिए जाओगे। तो देर किस बात की है? तुमको अपनी जान भी प्यारी नहीं? मुझे अपने देश से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं। झूठ मत बोलो। अगर इसकी जिंदगी चाहते हो तो हमारी जवानी की तारीफ करो, हमारे हुस्न के गीत का। नहीं राकेश, अगर तुमने इसके हुस्न के गीत गाए तो मैं ये समझ लूंगी कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। राकेश, अब तुम्हारी आंखों में हमारा हुस्न नजर आ रहा है। हे, अगर ताला खोलना मांगता है तो इधर से चाबी निकालो। आओ, कम ऑन। हमारी बाहों में आज डाले। ओह, आज तुम मुझे इतना प्यार क्यों करने लगी? डार्लिंग। तुम इस इनकलाबी से प्यार करने लगी? I will kill him, bastard. गुड। खोटू सर, इन मूर्ति को फौरन हवाई जहाज में डालकर विलायत भेजने का बंदोबस्त करो और फिर उधर इन मूर्ति को अलग अलग मोटरों में डालकर अलग अलग शहर में छुपाने का ऑर्डर भेज दो। यस सर। और क्या लिखा है संतरी जी? लिखा है जब से मूर्तियां देश से बाहर चली गई हैं, हर तरफ तबाही फैल गई है। कहीं अकाल, कहीं फसाद, पता नहीं इस देश की किस्मत का क्या हो। अजी देश की किस्मत छोड़ो, अपनी किस्मत का सोचो। मेरी किस्मत को क्या हुआ? बड़ी अच्छी नौकरी है संतरी की। भाग मंत्री के नौकरी संतरी की। तुम्हें कैसे मालूम? अजी तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? हाथ दिखाओ तो बताऊं। अरे मंत्री की इतनी भारी लाइन, दूसरा हाथ दिखाओ। वाह वाह, क्या किस्मत है। मंत्री राजकुमारी को भी पकड़ के ले गए और मूर्तियां भी विलायत पहुंच गई। अरे फिक्र मत करो, मूर्तियां वापस आ जाएंगी। कैसे? जैसे मैं जेल से वापस आ जाता हूं। सुनो,
विलायत में मेरा एक सगा भाई है, मैंने उसको टेलीग्राम भेज दिया है। वो सर्कस में वहां मोटरसाइकिल का चैंपियन है, चैंपियन। रॉबर्ट, ये लो $10,000। हमारा 3 साथी मूर्तियों वाली 3 मोटरें भगाकर हाईवे 203 पर पहुंच जाएगा। तुम बस लेकर वहां पहुंच जाओ, बाकी तुम सब जानता है। ओके, तुम्हारा 3 साथी किधर है? हमारा 3 साथी वो है ऋषि कपूर, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन। ऋषि कपूर, इंडिया से हमारे भाई का ये टेलीग्राम आया है। ये लो तुम्हारा एक्सरे चश्मा। हमको मूर्तियां वापस इंडिया भेजने का है। जरूर जरूर, चलो तैयार हो जाओ, मूर्तियां वापस ले जाना है। Hey, see what I say? Hey, 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 hey!